हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जो कि है ब्लड। तो न्यू तो नहीं है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पिछली जो वीडियोस हैं उनमें भी जा चुकी है, बट आगे हम जानेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है वो होता क्या है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होता है, प्रोटेक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं ब्लड के बारे में कुछ। तो ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आता है। इट हेल्प इन द कम्युनिकेशंस बिटवीन सेल्स ऑफ द बॉडीज एंड एक्सक्रीटर। तो ये जो हमारा काम करता है ब्लड, ये क्या करता है, बॉडी और सेल्स के बीच में हमारा जो काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का चीजों को, वो काम हमारे ब्लड का होता है विद द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के हिसाब से ये काम करता है। आइए अब हम जानते हैं ब्लड की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अमाउंट। ब्लड जो है उसका कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7 to 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट और 79 ml kg बॉडी वेट। तो इसमें जो हमारा अमाउंट बताया गया है ब्लड का, वो हमारे बॉडी वेट के हिसाब से बताया गया है। परसेंटेज 7 to 9 बताई गई है। ठीक है, तो 79 होता है ml होता है हमारी बॉडी के वेट के हिसाब से। हमने देखना हमारी बॉडी का वेट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिसऑर्डर है या कोई डेफिशिएंसी है तो उसके हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो मेल्स जो है ये एक एडल्ट और जो बिल्कुल स्वस्थ पर्सन होता है उसकी एवरेज लिखी जाती है यहाँ पे, और अलग अलग बुक में अलग अलग भी लिखा हुआ हो सकता है, तो डोंट माइंड। तो जो मैन होता है उसका जो एवरेज बताया गया है मेल का, वो 4 से 5 लीटर। ठीक है, फीमेल्स जो है उसकी जो एवरेज बताई गई है वो 4 से 5 लीटर बताई गई है। जो कलर होता है हमारे ब्लड का, रेड कलर ऑफ द ब्लड ऑफ ड्यू टू द ऑक्सीजन hemoglobins when oxygen is removed then blood appears bluish एंड डार्कर। तो इन्होंने बताया कि जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से हमारा, और ऑक्सीजन अगर ब्लड के अंदर होती है तो, और हीमोग्लोबिन होता है तो उसकी वजह से हमारा जो कलर होता है ब्लड का वो रेड पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को रिमूव कर दिया जाए ब्लड से तो हमारा ब्लड जो है वो डार्क हो जाएगा और ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कलर रहता है, कैसे चेंज होता है ब्लड का कलर। तो विकोसिटी है आगे हमारा नंबर 3 में। तो इन्होंने बताया है विकोसिटी क्या होती है, ब्लड रेंज बिटवीन 3.5 to 5.5 ब्लड कंटेंट्स आरबीसी। तो इसमें जो विकोसिटी होती है, चिपचिपापन होता है जो ब्लड के अंदर, तो उसकी रेंज बताई गई है हमारे 3.5 से लेकर 5.5 के बीच की। ठीक है, तो जो आरबीसी की होने पर रहती है। इट इज थिकर हैवियर एंड विकोस देन वाटर। और ये पानी से ज्यादा गाढ़ा भी होता है, भारी भी होता है और चिपचिपा भी होता है। मोर आरबीसी एंड द ब्लड प्रोटीन से हैवियर से देन द विकोसिटी इज स्लो एंड फ्लो ब्लड। तो इसमें ये बताया गया कि आरबीसी के अंदर जो हमारा ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है और उसकी वजह से अगर वो ज्यादा थिकर हो जाता है, ज्यादा हैवियर होता है, प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, विकोसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब हैवी भारी और गाढ़ा ब्लड होगा तो वो धीरे चलेगा। ठीक है, तो जो उसकी जो फ्लो होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डेंसिटी ऑफ ब्लड इन हिज द बिटवीन ऑफ 1.045 टू 1.065। तो इसके बीच में होती है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी क्या है, जो हमने 7th 8th क्लास में जैसे पढ़ते हैं, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण होता है हमारा, और जो डेंसिटी होती है वो हमारा घनत्व होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो इसका पाया जाता है ब्लड का, वो हमारा इतने से इतने के बीच में पाया जाता है। अब हमारा हो जाता है पीएच। तो पीएच में क्या हो जाता है, ब्लड इज साइलेंटली अल्कलाइन। तो ब्लड जो है वो हल्का सा, मतलब कि कम मात्रा में अल्कलाइन होता है, और इसका जो पीएच होता है वो बिटवीन 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। आर्टियल ब्लड इज मोर अल्कलाइन देन द वेनियस ब्लड बिकॉज इट इज द लेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने बताया कि आर्टरी में जो चलने वाला जो ब्लड होता है वो वेन के बजाय ज्यादा अल्कलाइंस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर होती है, वेन के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि आर्टरी के अंदर क्या होता है, आर्टरी तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है प्योर और ऑक्सीजन, तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसलिए ज्यादा अल्कलाइंस किसमें हुआ, इसमें आर्टरी में नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर ब्लड का। तो टेम्परेचर ऑफ द ब्लड इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ब्लड इज द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है एक पार्ट है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, बहुत ही जरूरी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देने का काम करती है, जिस दोनों ही के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन के बगैर हम थोड़ा बहुत सर्वाइव कर भी जाएं, बट हम जो है हमारा जो ऑक्सीजन का जो सिस्टम होता है ले जाने का, उसके बगैर तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ब्लड के फंक्शन के बारे में। तो ब्लड का जो फंक्शन होता है, वैसे तो हमने थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसका जिक्र हुआ था, बट अब हम इसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी जगह पे ट्रांसपोर्ट और कैसे करता है। ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन
फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। तो हमें पता है कि भी ये हमारा काम करता है, लंग्स से हमारी ऑक्सीजन जो है सेल्स तक या टिश्यूज तक लेकर के जाता है और वहां से वापस लंग्स में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आता है। तो ये ब्लड का ही काम होता है हमारा। दूसरा इसका ट्रांसपोर्ट किस चीज को करता है, ये हमारा न्यूट्रिएंट को, और एलिमेंट्री ट्रैक तक पहुंचाता है। अब हमारा एलिमेंट्री ट्रैक क्या, पूरे डाइजेस्ट सिस्टम का जो ट्रैक होता है उसको हम एलिमेंट्री ट्रैक बोलते हैं। तो वहां तक हमारा पूरा का पूरा पोषक तत्व जितने भी होते हैं टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। तीसरा क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर द टारगेट ग्लैंड्स एंड टू टिश्यूज। तो जितने भी हमारे जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है वो कहाँ होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। और फिर जो हार्मोन का सेक्रेशन जो है वो सीधा कहाँ होता है, ब्लड के अंदर होता है। तो ब्लड क्या करता है, जहां भी जिस भी टिश्यूज में उस हार्मोन्स को पहुंचाना होता है तो सारा काम ब्लड ही करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर सीधा आता है ये। अब नेक्स्ट इन्होंने बताया नंबर 4 में, ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू एक्सक्रेटरी ऑर्गन लाइक किडनी। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जितने भी बॉडी के अंदर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सभी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम के द्वारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो वो हमारे बॉडी टिश्यूज का लेकर के वो बाहर निकालने का काम करते हैं। और इसमें जो ऑर्गन्स होता है किडनी वहां तक पहुंचाते हैं और फिर किडनी के द्वारा बाहर भेजा जाता है। अब काम करने का क्या, कि भी हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के जरिए बाहर निकलते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे, जब ब्लड हमारा जल्दी से फ्लो करेगा तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स काम करेंगे, स्वेट ग्लैंड्स काम करेंगे तो पसीना बनेगा, पसीना बनेगा तो पसीना जो बाहर निकलेगा उसके अंदर भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट ही बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्लड ही होता है वही हेल्पफुल होता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कराने में। ठीक है, नंबर 5 में आ जाता है, इट ट्रांसपोर्ट हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द एक्टिव टिश्यूज अदर एक्टिव टिश्यूज। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है यानी कि ब्लड फ्लो जब ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो हीट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी, तो हीट प्रोड्यूस करती है तो वो एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू तक, क्योंकि जितनी भी बॉडी पूरी बॉडी के अंदर जब हमारा जल्दी जल्दी से ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ेगा और हीट प्रोड्यूस होगी तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हमारे एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू तक जाएगी। तो ये हमारा हीट प्रोडक्शन का जो वर्क होता है और हीट को जो ट्रांसफर करने का जो काम होता है ये भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। ये अब हम देखते हैं कि हमारे ब्लड का रेगुलेशन सिस्टम क्या होता है। अब रेगुलेशन सिस्टम में हमें पता है कि दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है वासोडाइलेशन और एक होता है वासोकंट्रक्शन। लेकिन उसके अलावा हमारे रेगुलेशन सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं रेगुलेशन सिस्टम, इट रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस और पीएच थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बफर। तो इसमें जो हमारा बफर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसकी वजह से क्या करता है, ये हमारे बेस को यानी कि एसिड बेस होता है उसको बैलेंस करता है और पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। नंबर 2 में क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ द H2O एंड द इलेक्ट्रोलाइटिस इन बॉडी फ्लूइड्स। तो ये हमारा जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी अमाउंट H2O का होता है और इलेक्ट्रिक बैलेंस होता है, जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल भी करता है और बैलेंस भी रखता है। तो नंबर 3 में इन्होंने बताया, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड थ्रू द हीट ऑब्जर्विंग एंड द कूलेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स वाटर कंटेंट। तो इन्होंने बताया जो रेगुलेटर बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर होता है इसकी ब्लड की वजह से वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसकी वजह से स्किन का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कम और ज्यादा होता है, और कूलेंट प्रॉपर्टी की वजह से जो वाटर कूलेंट प्रॉपर्टी हमारी होती है वो हमारी स्किन की वजह से ऑब्जर्व भी हो सकती है। तो इसमें हमें गर्मी लगना, सर्दी लगना, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो सारा का सारा हमारा स्किन की ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हमारी जो रेगुलेटर टेम्परेचर बॉडी का जो सिस्टम होता है इसमें हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रहता है हमारा रेगुलेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारी प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन क्या करता है, ब्लड जो है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें पाई जाती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसमें प्रोटेक्शन में क्या करेगा, जितने भी फैगोसाइटिस मतलब WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड द टॉक्सिन्स। तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं या फिर एंटीबॉडीज होते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज से प्रोटेक्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और टॉक्सिन यानी कि कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं उनसे, और जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं उन सभी से बचाने का काम करते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये क्लोटिंग मैकेनिज्म प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड लॉस। तो ये हमारे ब्लड लॉस होने से भी बचाता है और ब्लड के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, उनसे भी बचाने का काम करता है। तो क्लॉट्स भी नहीं होने देता, उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है, ब्लड लॉस भी नहीं होने देता है। तो ये हमें पता चला कि भी बॉडी में के अंदर ब्लड का रेगुलेशन सिस्टम क्या होता है और प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है जैसे कि प्लाज्मा पाया जाता है, तो प्लाज्मा में इन्होंने क्या बताया है, ये एक कलर्ड और ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर द सस्पेंडेड, तो अलग अलग टाइप का ये हमारे सेल्स के अंदर रहता है। तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा बताएगा, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जो है वो वाटर रहता है, प्रोटीन्स रहते हैं और अदर सॉल्वेंट रहते हैं। तो हमारे इसमें बताया गया कि 1 घंटे के अंदर अगर हम ब्लड को ट्यूब के अंदर रख दें तो हमारा जो प्लाज्मा होता है, देख सकते हैं कि जो कलर और ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड है ये हमारा प्लाज्मा है, और अंदर नीचे जो बच जाता है, ये जो डार्क दिखाई दे रहा है, ये हमारे सेल्स हैं।
रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमारा प्लाज्मा अलग एक फ्लूइड होता है ट्रांसपेरेंट, और ये हमारा अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब ये अगर हम इसको रखते हैं जैसे कि क्लोट्स वगैरह, अब क्लोट्स क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो क्लोट्स बना देते हैं, ब्लड की प्रॉपर्टीज फाइबर को इकट्ठा हो जाता है, और ये हमारा सीरम होता है। तो इसमें दिखाया गया है बेसिकली कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो किस किस तरीके से हम अलग भी देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं कितने परसेंट ब्लड होता है और कितने परसेंट दूसरे बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं। तो ये है हमारी बॉडी, और इसके अंदर देखेंगे कि 8% हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है और 92% जो है वो बॉडी फ्लूइड्स पाया जाता है। तो देखते हैं कि ब्लड में कौन कौन सी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो ब्लड होता है, तो सबसे पहले हम ब्लड में लेके चलेंगे। अब जो बॉडी फ्लूइड्स है उसकी बात तो हम पहले कर चुके हैं, इसको तो हम छोड़ ही देंगे। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड का कंटेंट कर रहे हैं, तो हम ब्लड के बारे में ही देखेंगे। तो ब्लड में से पहले दो निकले, एक प्लाज्मा और एक हमारा फॉर्मेट एलिमेंट्स। तो इसमें देखेंगे जो प्लाज्मा है वो 55% है। तो 55% जो प्लाज्मा है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, 91.5% तो उसके अंदर वाटर ही होता है। उसके अंदर 7% होते हैं प्रोटीन्स, और अदर सॉल्वेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 15%। फिर हमारा जो अदर सॉल्वेंट्स में, अदर में जो है वो बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन में क्या देखेंगे। तो प्रोटीन जो है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स आ जाएंगे हमारे, फिब्रोनोजेंस आ जाएगा, एल्बुमिन्स आ जाएगा, ग्लोबुमिन्स आ जाएगा, और अदर्स आ जाएंगे 7%। और जो हमारा एल्बुमिन्स होता है वो तो 45% होता है प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारा अदर्स में क्या आ जाएगा, अदर्स में हमारा दे रखा है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, न्यूट्रिएंट का भी आ जाएगा, गैस का भी आ जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस से हमारा जो एंजाइम्स होता है वो भी आ जाएगा। तो ये अदर्स में आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये इतना सारा जो कंटेंट होता है ये हमारे ब्लड के अंदर ही पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। और उसमें एलिमेंट्स कैसे पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे कंटेंट हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट्स में रेड ब्लड सेल्स आ जाएगा। ठीक है, जो हमारी एरिथ्रोसाइटिस के नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स पाती हैं हमारी ब्लड्स के अंदर, जो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे, वो हमारे ल्यूकोसिटीज। तो ये हमारे फॉर्मेट एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे ये तो होगी कंप्लीट। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स, बासोफिल्स, मोनोसाइटिस और हमारा लेम्फोसाइटिस और हमारा एसिनोफिल्स। तो ये इसकी परसेंटेज दी रखी है कि भी हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है, क्योंकि जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वही हमारे एंटीबॉडीज और एंजाइम्स को वर्क कराता है, और यही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बनाने का काम करता है। तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है बाहर की चीजों से, और अंदर की जो डिजीज या कोई भी इंफ्लेमेटरी या इन्फेक्शन है सभी से प्रोटेक्शन भी देता है, और बॉडी की रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। तो इसके अंदर सारे के सारे जो न्यूट्रोफिल्स, बासोफिल्स और मोनोसाइटिस जो ये होते हैं, ये सभी हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी के लिए ही काम करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लड का जो जितना भी कंटेंट हमारा हुआ है ये समझ में आया हो, और अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया तो एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, और इसके जो नोट्स होते हैं वो साथ साथ आप रेडी कर सकते हो। इसीलिए ये वीडियो इस तरीके से बनाई जा रही है ताकि आप इसके नोट्स रेडी कर सके और अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। आप जितना कंटेंट ब्लड का कराया है अगर ये भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते तो यही बहुत होता है। तो इसी में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।